गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहने वाला गोपाल महज 10 साल का था जब उसकी मां का निधन हो गया। गोपाल की दुनिया एक थम सी गई थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और अक्सर देर रात तक कामों में लगे रहते थे। मां के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियों का बोझ अचानक गोपाल के ऊपर आ पड़ा। मां के हाथ के बने गरम फुलके, दाल की खुशबू और उसकी गोद में आराम से सो जाना, ये सब अब गोपाल की यादों में ही कैद रह गए थे। उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। पिता खेतों पैसे लौटते अक्सर हारे थके होते थे। गोपाल उन्हें पानी पिलाता और पैर दबाता और ये सोचता अक्सर उन्हें आराम मिले। एक दिन गांव में एक सरकारी स्कूल के अध्यापक आए। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। गोपाल की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उसने अपने पिता से जिद की, पापा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने गोपाल की आंखों में वो उम्मीद देखी जो सालों पहले खो चुकी थी। उन्होंने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल में उसे नए दोस्त मिले। दिन में वह मजदूरी भी करता और रात को लैंटर्न की रोशनी में पढ़ाई भी करता। वो अक्सर सोचता, काश माँ होती तो कितना खुश होती मुझे पढ़ते हुए देखकर। हर बार किताब खोलते हुए उसकी आंखें भीग जाती। लेकिन वो रुकता नहीं। उसे लगता है माँ मुझे कहीं ना कहीं से देख रही है और उसके संघर्ष पे गर्व कर रही होंगी। वक्त बीतता गया। गोपाल ने 10वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा गांव उसकी मेहनत की तारीफ करने लगा। पिता की आंखों में भी गर्व के आंसू थे। गोपाल ने उसी स्कूल में शिक्षक बनने की ठान ली। जिसने मुझे उम्मीद दी, मैं भी किसी और के लिए वही उम्मीद बनूंगा। उसने शिक्षक की पढ़ाई पूरी की और उसी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। अब गांव में जब भी कोई बच्चा कहता, माँ नहीं, अब मैं क्या करूं, तो गोपाल प्यार से मुस्कुराते हुए कहता, बिन माँ का बेटा भी बड़ा बन सकता है। मेहनत से हर सपना सच हो सकता है।